हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एचपी टेट और सी टेट के पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इफेक्ट इज कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किस इफेक्ट के साथ कंसर्न्ड है? तो इसका आंसर है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो सब पार्ट है लॉज ऑफ लर्निंग का। जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो लॉज ऑफ लर्निंग है ये दिए गए हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यहाँ पे बात की गई है लॉ ऑफ इफेक्ट की। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट में बताया गया है कि जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन मतलब मजबूत कब होगी? जब भी किसी इंडिविजुअल को किसी टास्क में अगर सक्सेस हासिल होती है तो उसको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से जो उसकी लर्निंग है वो और स्ट्रांग हो जाती है, वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और उत्सुक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी इंडिविजुअल को किसी टास्क में कोई इंडिविजुअल किसी टास्क में फेल हो जाता है तो उसको डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, जिससे उसकी जो लर्निंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसकी जो लर्निंग है वो वीक हो जाती है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किस इफेक्ट के साथ जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का अगर बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को कंटिन्यू रखता है। और दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे के बिहेवियर के लिए उसको पनिशमेंट दी जाती है तो वो उस अपने बिहेवियर को वहीं स्टॉप कर देता है, मतलब उसको रिपीट करना बंद कर देता है। Question number 2. Harlow and Zimmerman 1959 demonstrated that female monkeys raised in isolation. इसमें हार्लो और जिमरमैन ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो फीमेल मंकीज हैं उनको उन्होंने आइसोलेशन में रेज किया, मतलब उनको सबसे अलग रख के उनका पालन पोषण किया। तो इससे उन पे क्या इफेक्ट पड़ा? इससे उन पे इफेक्ट पड़ा कि दे कुड नॉट डिस्प्ले मैटरनल अटैचमेंट, कि वो जो मैटरनल अटैचमेंट होती है वो उनको शो करना उनको आया ही नहीं। मतलब मैटरनल अटैचमेंट शो करने में वो जो फीमेल मंकीज हैं वो फेल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3. द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द IQ ऑफ मोस्ट 12-year old इज द। जो IQ जो 12-year old चिल्ड्रन होते हैं उनकी IQ को फाइंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सुटेबल टेस्ट कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर है बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. द स्किनर बॉक्स इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ। जो स्किनर बॉक्स है वो किसकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई है BF स्किनर के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है? ये इट इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर। ये लर्निंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट को यूज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ओके, यहाँ पे बात की गई है स्किनर बॉक्स की। तो स्किनर बॉक्स क्या है? जो साइकोलॉजिस्ट है BF स्किनर, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स यूज किया जिसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। उसमें उसने एक रैट को रखा और उस बॉक्स में एक लीवर भी प्रेजेंट था। उस लीवर को प्रेस करने के बाद, मतलब जो रैट है उस लीवर को जब भी प्रेस करता तो जो फूड है उस रैट के लिए उस बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाता। जब कभी भी वो रैट उस लीवर को प्रेस करता तो लगातार उसके साथ क्या हो रहा था कि जो फूड है अपने आप उसके लिए बॉक्स में रखा जा रहा था, जिसकी वजह से उसको पता चल गया, उस रैट को पता चल गया कि अगर इस लीवर को वो प्रेस करता है तो उसको जो फूड है एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो मटेरियल होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो इसका आंसर है इंक्लूड्स ऑल मेमोरी दैट इज नॉट करंटली एक्टिव। उसमें सारी की सारी मेमोरीज जो है इंक्लूडेड होती हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड वाली मेमोरीज हो चाहे वो अनकॉन्शियस माइंड वाली हो।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिना बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ एन ओरिजिनली न्यूट्रल कंडीशन स्टिमुलस कैन एज्यूम प्रॉपर्टीज ऑफ. तो इसका आंसर होगा अ रीइंफोर्सर. जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग है, सबसे पहले जो कंडीशनिंग है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट है, वो दिया गया है इवान पावलोव के द्वारा, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे. यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग की बात की गई है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. अगर एक एनिमल के सामने अगर एक एनिमल जो है अगर किसी बेल को प्रेस करता है, तो जो फूड है उसके सामने ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाता है. ठीक है, तो वो बेल और फूड को एसोसिएट करना सीख गया कि अगर वो बेल को प्रेस करेगा तो फूड जो है उसके सामने प्रेजेंट हो जाएगा. मतलब जो बेल, यहाँ पे बेल है वो कंडीशन स्टिमुलस है. तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर उस एनिमल को पता लग गया कि अगर वो बेल को प्रेस करेगा तो उसको फूड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या सीख जाएगा कि जो बेल है वो कनेक्टेड है लाइट से. मीन्स वो बेल और लाइट को एसोसिएट करना सीख जाएगा. तो यहाँ पे जो बेल है वो है एक कंडीशन स्टिमुलस और जो लाइट है वो है एक रीइंफोर्सर. तो रीइंफोर्सर बेसिकली होता क्या है? रीइंफोर्सर एक स्टिमुलस है जो कि इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्स. जो भी डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है, जो कि रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? रीइंफोर्सर. मतलब अगर वो एनिमल जो है अगर उस बेल को प्रेस करेगा तो उसको फूड अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो बेल, अब उसको पता चल जाएगा कि ये बेल कैसे चलेगी? लाइट के साथ, कनेक्शन के साथ. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस थ्रू आउट अवर लिव्स वॉज प्रपोज्ड बाय. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेवलपमेंटल की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर है एरिक एरिक्सन. एरिक एरिक्सन ने दी है साइकोसोशल थ्योरी, साइकोसोशल डेवलपमेंटल थ्योरी. उसमें उसने टोटल 8 स्टेजेस दी हैं, जिसमें उसने बताया है कि एक इंडिविजुअल कैसे ग्रो करता है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस गेन करता है, और उसकी जो स्टेजेस हैं किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ की वो कौन कौन सी है. तो उसने एक इंडिविजुअल की ग्रोथ की टोटल 8 स्टेजेस दी है, उसकी डेवलपमेंटल की 8 स्टेजेस दी है. कौन कौन सी है? फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. सेकेंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन. सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. सेवेंथ है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. एट्थ है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन. जो साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रोजर, उसके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ. जो साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रोजर्स, उन्होंने दिया है सेल्फ कंसेप्ट. उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है? उन्होंने दिया है सेल्फ कंसेप्ट. जो सेल्फ कंसेप्ट है वो होता क्या है? सेल्फ कंसेप्ट जो है इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल का खुद के लिए एक आइडिया होता है कि वो है कौन, उसका इस वर्ल्ड में क्या प्लेस है. मतलब वो इस वर्ल्ड में खुद को किस वे में देखता है, पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में. मतलब वो खुद को देखने का नजरिया क्या है? क्या वो इस वर्ल्ड में दूसरों के कंपैरिजन में खुद को सक्सेसफुल मानता है या फिर फेलियर मानता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम एनालिसिस इज एसेंशियल टू टेस्ट कंस्ट्रक्शन बिकॉज. जो आइटम एनालिसिस है वो जरूरी क्या है, वो जरूरी क्यों है? क्योंकि इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट. क्योंकि ये किसी भी टेस्ट, अगर कोई भी टेस्ट अगर लिया जा रहा है वो कामयाब है या नहीं, इसकी फीडबैक प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? आइटम एनालिसिस का. तो आइटम एनालिसिस होता क्या है? आइटम एनालिसिस इज अ प्रोसेस विच एग्जामिन्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू टेस्ट.
test items, for example questions, in order to assess quality of those items. मतलब आइटम एनालिसिस होता क्या है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स के सामने रखे जाते हैं और चेक किया जाता है कि उन स्टूडेंट्स का उन क्वेश्चंस की तरफ क्या रिस्पॉन्स है, कि क्या वो क्वेश्चंस जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं. ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के ऊपर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. विच टेस्ट डिड मैकलैंड फर्स्ट यूज टू मेजर द नीड फॉर अचीवमेंट? Which test did Mackland first use to measure the need for achievement? तो इसका आंसर है thematic apperception test, which is also known as TAT. ओके, मतलब मैकलैंड ने क्या यूज किया था नीड को मेजर करने के लिए. जो किसी भी इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उनको मेजर करने के लिए मैकलैंड ने यूज किया था टैट, मीन्स की थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है क्या? ये एक टाइप का प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स को मेजर करने के लिए.